हाय सबसे पहले हाय माय डियर पीपल ऑफ अरुणाचल। सबसे पहले आई वांट टू थैंक अरुणाचल रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ कैलेंडर इवेंट्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि आगे क्लैरिफिकेशन देने के लिए। एक्चुअली क्लैरिफिकेशन देना इट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी ट्रोलिंग हो रहा था, एंड मेरे दिमाग में था कि हम क्लैरिफिकेशन देगा तो लेकिन टाइम सही नहीं था बिकॉज शो भी चल रहा था एंड मेरा मेंटल स्टेटस ठीक नहीं था एंड मेरा एग्ज़ाम्स भी आ रहा था, तो आई वाज वेटिंग। लेकिन अभी हमको लगता है कि करेक्ट टाइम है क्लैरिफिकेशन देने का, तो आई रियली वांट टू थैंक द बोर्ड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले आई रियली हैड नो आइडिया कि मेरे जो स्टेटमेंट था उसका वजह से मेरा मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं, वो मेरा फैमिली का जैसा है, उसको हर्ट हो रहा था। तो आई रियली हैड नो आइडिया बिकॉज मैंने FB तो डिलीट कर दिया था अपने फ़ोन से बिकॉज इट वॉज़ टू मच फॉर मी टू हैंडल। तो सबसे पहले मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब हम रेन में था 2019 का, तो मोर देन ऑर्गेनाइजेशन हम उन लोगों का एक बेटी जैसा, दे ट्रीटेड मी लाइक अ फैमिली, एज अ सिस्टर, एज अ डॉटर, एंड यू नो वो मेरा रूट है एंड वट एवर आई एम टुडे वो लोग बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले करते हैं बिकॉज दैट वॉज माई फर्स्ट एवर पेजेंट। हम वहीं से स्टार्ट हुआ, आई ग्रू फ्रॉम देयर। सो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठते कि आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने जितना भी किया मेरे लिए, जो भी किया। एंड जब हम मिस इंडिया के लिए भी जब जा रहा था, जब ऑडिशन दे रहा था, एंड वहाँ पे जब हम सेलेक्ट भी हुआ था, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन सर लोग था, तो उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प भी बहुत कुछ हेल्प किया हमको, मेरा शेयर करने से लेके एवरीथिंग, दे हेल्प मी सो मच। तो लेकिन मेरा उसी समय ख़त्म, 2019 में मेरा रेन ख़त्म हो गया था। उसके बाद से वट एवर आई डिड मतलब खुद का डिसीज़न था। तो वहाँ पे जाके भी वट एवर स्टेटमेंट आई गेव, इट वॉज माई ओन पर्सनल स्टोरी एंड मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि किसी का सेंटिमेंट हर्ट करना, किसी को पर्टिकुलरली बोलना, ऐसा कुछ भी नहीं था, इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। बट समटाइम्स व्हाट हैपन कि आपका इंटेंशन गलत नहीं होते, बट लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाते हैं, वर्ड कुछ मिसइंटरप्रेट हो जाते हैं, तो ऐसा क्रिएट हो जाता है। तो और बहुत सारा लोग बोल रहा था कि जिस खाली में था उसमें छेद किया टाइप की मिस अरुणाचल के बारे। वाई डिडंट आई सेड एनीथिंग? द थिंग इज़ कि हमने बोला था कि आई इवन वर्कड फॉर दी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज एन ब्रांड एम्बेसडर स्कीम का। तो एंड हम वहाँ पे बोला था कि मिस अरुणाचल इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पेजेंट ऑफ आवर स्टेट एंड हम वहाँ का विनर भी रह चुका है। आई स्पोक अबाउट सो मेनी थिंग्स, लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपन कि शो का अपना प्रोटोकॉल होता है, देयर आर सो मेनी गर्ल्स, 15 गर्ल्स, सबका अपना अपना टाइम होता है। तो आई स्पोक सो मच, लेकिन वो लोग वही शो करते what they want and I can't do anything about that and the thing is कि I will forever be grateful। अगर हम पहले भी काम किया है सर लोग के साथ एंड लास्ट ईयर भी हम एज ए मेंटर एंड पेजेंट कोऑर्डिनेटर काम किया था सर लोग के साथ, एंड फ्यूचर में अगर सर लोग को हम किसी भी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को या फिर बोर्ड को किसी भी तरह से हम हेल्प कर सकते हैं या फिर मेरा साइड से, तो आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर देम। हम होगा साथ में वेन एवर दे नीड मी बिकॉज दैट इज़ माई रूट, हम वहीं से आया है। वट एवर आई एम टुडे उन लोग का बहुत बड़ा हाथ है। सो प्लीज़ मेरे वजह से स्टेटमेंट को लेके मिस अरुणाचल ऐसा ट्रोल मत कीजिए, इट विल बी वेरी, आई विल बी वेरी थैंकफुल। तो या सबसे पहले मैं जो वर्ड फ्रीडम है, सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग इसी के बेसिस में हो रहा था, फ्रीडम। तो ये वर्ड, तो सबसे पहले वहाँ पे जब मैं गई थी ना, तो वहाँ पे जो जजेस ने पूछा था, शी आस्क्ड कि आपको आपका फैमिली को कैसा लग रहा है कि आप ये प्लेटफॉर्म पे हो। तो वो शो एक मॉडलिंग रियलिटी शो है एंड वो एक मॉडलिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से लड़कियों को चांस मिलता है अपने मॉडलिंग करियर में बिल्ड करने के लिए। एंड व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड आई वाज देयर स्टैंडिंग देयर एज ए मॉडल। तो उन्होंने जब पूछा, मेरा फ्रीडम का मतलब ये था कि यहाँ पे मॉडलिंग एज ए करियर को इतना फ्रीडम नहीं है, आई मीन इतना सेफ करियर ऑप्शन नहीं माना जाता, इतना एक्सेप्टेबल नहीं होता। लोग एजुकेशन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं फैशन या फिर कुछ भी मॉडलिंग को, मतलब दोनों को कंपैरिजन में। बिकॉज व्हेन आई वाज यंग मुझे मॉडलिंग का तो पहले से शौक था। व्हेन आई जब भी मैं कहीं जाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मुझे मॉडलिंग का शौक है ये वो, तो सबसे रिएक्शन ऐसा होता है कि मॉडलिंग तुम्हारा जब तक व्हेन यू आर यंग तब तक काम आएगा एंड एजुकेशन इज़ समथिंग कि आपका फ्यूचर में भी काम आएगा। तो मेरा वही था कि मॉडलिंग एज अ करियर का इतना एक्सेप्टेबल नहीं है, चूज़ करने का इतना फ्री नहीं होता।
तो मेरा वही पॉइंट था, बिकॉज मेरा भी पेरेंट्स ऐसा है कि व्हेन आई सेड टू देम कि हमको ये करना है, यहाँ जाना है, मॉडलिंग के लिए करना है, तो उनका ये था कि तुम अगर इसमें जाना है तो तुमको एजुकेशन भी करना पड़ेगा। तो इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दोनों को हैंडल करें। दैट्स वाई इवन स्टिल आई एम स्टडिंग, आई एम मेंटेनिंग माई एजुकेशन एंड हम अपना काम एंड मॉडलिंग वो भी करते हैं। तो मैं अपने अरुणाचल जो पीपल है उनसे ये बोलना चाहूँगी कि कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था। आई नेवर वांटेड टू से कि लड़की को यहाँ जाने का फ्रीडम नहीं होता, ये पहनने का फ्रीडम नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं था। मेरा पॉइंट ये था कि मॉडलिंग एज ए करियर का इतना स्टेबल या फिर इतना एक्सेप्टेबल करियर नहीं माना जाता है, यही पॉइंट था। एंड या फ्रीडम को लेके आई ओनली वांटेड टू स्पीक अबाउट दैट। ऐसा सबसे पहले तो जो शो है उसका थीम है अनअपोलोजेटिकली, वहाँ पे यू लिखा है। तो वहाँ पे जितना भी हम आपको पूरा प्रोटोकॉल नहीं बता सकते कि हाउ द शोज़ वर्क एंड हाउ आई गॉट देयर। I only can say कि I spoke a lot. I mean, I even said that कि I represented Miss India अरुणाचल के बारे में, I spoke a diversity and all. The thing is कि वहाँ पे as I said कि वहाँ पे हमको छोड़ के there are 14 more contestants and सबका अपना अपना स्क्रीन टाइम होता है। So हम इतना कुछ बोला। The thing is कि उन लोगों को the theme unapologetically you था and उनको मेरा स्टोरी चाहिए था। तो I spoke about my personal experience। तो वो उनका था, I can't force them कि ये पोर्शन दिखाओ वो दिखाओ। तो whatever they felt right कि दिखाना चाहिए उन्होंने वही दिखाया। तो या अगर आपने एपिसोड 2 देखा होगा तो वहाँ पे जो जज था उन्होंने भी बोला था, लड़की को जो 7 पेजेंट जीत चुकी थी, तो बोला था कि पेजेंट और मॉडलिंग तो बहुत डिफरेंस है। तो वो जजेस ने खुद भी बोला था। तो देयर इज़ नो थिंग कि पेजेंट मिस अरुणाचल के होते हाउ कैन यू से कि प्रॉपर फैशन शो नहीं होता, बिकॉज दोनों बहुत ही अलग है। तो इसलिए दैट्स वाई। एंड रिगार्डिंग द फैशन फोटोग्राफ, मेरा कुछ इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करने या फिर आई वॉज नॉट पॉइंटिंग आउट द पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, मतलब कुछ भी ऐसा। फैशन फॉर देयर आर लाइक लिटरली फोटोग्राफर में तो बहुत सारा होता है, लाइक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होता है, लाइक वेडिंग फोटोग्राफर, बहुत सारा होता है। तो देयर इज़ वन लाइन फैशन फोटोग्राफर। आई नो हमारा अरुणाचल में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड इंसान है, बहुत ज़्यादा। एंड द थिंग इज़ कि दे आर डूइंग सो गुड और हमारा अरुणाचल एक बडिंग स्टेज में है अभी। एंड आई एम लाइक सो प्राउड ऑफ इट। लाइक हम जितना हो सके हम भी हेल्प करेगा टू ग्रो इट मोर। आई वॉज लाइक फैशन फोटोग्राफर वो होता है जो सिर्फ एक प्रोफेशनल मॉडल के साथ लाइक ओनली मेकअप एंड ओनली मेकअप रिलेटेड ब्रांड कपड़ा वो सब दे शूट ओनली प्रोफेशनल मॉडल्स, तो वहीं पे होता है। तो मेरा किसी को ऐसा पॉइंट आउट करना, फीलिंग सेंटिमेंट हर्ट करना नहीं था। मेरा जस्ट पॉइंट वही था कि लाइक ऐसा कुछ फोटोग्राफर एक पर्टिकुलर लाइन जो सिर्फ वही लाइन पे काम करता है ऐसा नहीं है। एंड आई लाइक वर्कड विद सो मेनी यहाँ का जो फोटोग्राफर, दे आर सो टैलेंटेड, आई लाइक दे आर सो टैलेंटेड, आई रिस्पेक्ट देम। मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करना। मे बी मेरा कुछ वर्ड हो गया होगा जो उनको ख़राब लगा एंड आई फील रियली सॉरी फॉर दैट, बट मेरा कुछ इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करना, किसी को पर्टिकुलरली बोलना, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अनकाउंटेबल, माई DMs वेर लिटरली फुल। तो आई एम नॉट दैट इतना आई नो कि आई हैव एक्सपीरियंस ट्रोलिंग। द थिंग इज़ कि अभी तक आई इतना मतलब मेंटल स्ट्रेस ट्रोमा आई जस्ट आप लोग खुद को मेरा जगह रख के देखिए। एवरीवन वाज सेइंग कि यू क्राइड देयर बिकॉज सिंपैथी के लिए, जीतने के लिए, ये करने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए, एंड योर स्टोरी इज़ फेक एंड ऑल। तो आई वांटेड टू से कि मेरा स्टोरी फेक नहीं है। दोज हु आर लाइक क्लोज टू मी दे नो कि माई स्टोरी इज़ नॉट फेक एंड इट्स रियल। एंड वहाँ पे जो हम लिखा था वो समय आई वॉज लाइक मेंटली वेरी एग्जॉस्टेड, आई वॉज लाइक मेंटली सो ट्रॉमेटाइज, सो डिसहार्टेंड। तो वहाँ पे जो हम लिखा था कि हम स्टेटमेंट चेंज नहीं करेगा इफ़ आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। द थिंग इज़ कि हम मेरा दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई सेड देयर एंड वो आई कान चेंज दैट। इफ़ लाइक आई गॉट द चांस टू मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस को हाँ आई विल शेयर, बट द थिंग इज़ कि आई विल बी मोर केयरफुल कि कौन सा वर्ड यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। आई विल बी मोर केयरफुल विथ माई words because I think कि इस बार भी I could have used like nice word, but the thing is कि वहाँ पे I was like it was the first time with all those cameras, with all those people, more than 100, तो I got little nervous and I think मेरा जो वर्ड था कुछ थोड़ा क्लियर हो सकता था। आई कुड बी मोर आर्टिकुलेट, मतलब अच्छे से बोल सकती थी मैं, वहाँ पे नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट टाइम इफ़ आई गेट द अपॉर्चुनिटी आई विल मोर केयरफुल विद द वर्ड्स एंड आई वाज सेइंग कि स्टेटमेंट चेंज आई वाज टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन इफ आई गॉट द अपॉर्चुनिटी और बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो आई विल मेक श्योर कि आई विल मेक माई अरुणाचल रियली प्राउड एंड विल बी केयरफुल विद माई वर्ड्स। या मेरा कुछ आई रियली वांट टू से कि मेरा कुछ इंटेंशन नहीं था किसी इंसान को या फिर कोई कम्युनिटी सोसाइटी या फिर किसी भी इंसान को मतलब
हर्ट करने का। आई नेवर हैव द इंटेंशन, मेरा बिल्कुल इंटेंशन ऐसा नहीं था, बट समटाइम्स कि इंटेंशन नहीं होते हुए भी कुछ हो जाता है ऐसा। तो आई लाइक रियली फील बैड कि आई एम रियली सॉरी कि अगर किसी को हर्ट हुआ हो मेरे स्टेटमेंट से, या फिर किसी को लगा होगा कि या हर्ट हुआ है हम, तो आई रियली फील सॉरी। एंड या आई वांट टू से कि इफ़ आई गेट द अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में अगर और भी बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा एंड हमारा अरुणाचल का नाम को ले जाने के लिए, तो आई विल मेक श्योर कि आई विल मेक यू ऑल प्राउड। एंड एज आई सेड कि प्लीज़ एनकरेज हमारा जो यंग गर्ल है उनको एनकरेज कीजिए यहाँ पे कुछ भी जाने के लिए, या फिर जैसे कि उनको शौक होगा पेजेंट्री का, मॉडलिंग का, तो प्लीज़ एनकरेज कीजिए। एंड रियली थैंक यू कि आप लोग ने आज तक मुझे। सो लास्टली दिल से आई रियली वांट टू थैंक माय दादा वेलफेयर सोसाइटी फॉर सपोर्टिंग मी सो मच। आई मीन जो टाइम में लाइक आई नीडेड देम, दे वर देयर, मेरे लिए बोला, एंड दे सपोर्टेड मी लाइक ईच एंड एवरी स्टेप, लाइक होने से लेके उन्होंने लास्ट तक अभी भी दे आर लाइक सो सपोर्टिव। सो आई एम रियली दिल से आई एम रियली ग्रेटफुल। एंड टू माई मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन, द बोर्ड, अरुणाचल रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ कैलेंडर इवेंट्स, आई एम रियली थैंकफुल टू देम बिकॉज दे प्ले अ मेजर रोल इन वट एवर आई एम टुडे। एंड मेरा जो पीपल है हु वर लाइक सपोर्टिंग मी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कुछ भी हो लाइक यू गाइज वर देयर, हमको पॉजिटिव मैसेजेस दे रहा था, तो रियली थैंक यू। एंड आई वांट टू से कि मेरा जो जितना भी ट्रोल हुआ एवरीथिंग, आई वांट टू अपील द पब्लिक यू नो, बिकॉज देयर आर सो मेनी गर्ल्स जिनको ये लाइन में जाना होगा, हु आर लाइक इंटरेस्टेड। तो मेरा जो ट्रोलिंग हुआ ये सब के वजह से उनको शायद डर लगेगा ये लाइन परस्यू करने के लिए, तो आई वांट टू अपील देम कि इंस्टेड ऑफ ऑल दिस ट्रोलिंग प्लीज़ एनकरेज देम एंड हेल्प देम कि वो लोग आगे जाके जैसा हम बोला कि करियर एज एन ऑप्शन का, तो आगे जाके वो लोगों को भी एनकरेजमेंट मिले कि या दे कैन परस्यू देयर ड्रीम इफ़ दे आर लाइक interested. And it's been only 2 episodes मेरा जो शो है, तो I want you guys to see it all and support करे as much as you guys can. And there are so many things you have to see, so many episodes, so many stuffs. So I hope कि आप लोग support करेगा and really thank you for everything. Yeah. Okay, सबको गुड इवनिंग। जो भी आज मीडिया हम लोग का सामने में जो आया है, सबको थैंक यू। ये एक हम लोग का बहुत बड़ा एक इशू हमारा स्टेट का अंदर में अभी सोशल मीडिया में हम सब देखा है, तो उस चीज़ को लेके आज हम लोग एक कंक्लूजन में लेके आने के लिए यहाँ पे आया है। तो स्पेशली मैं बता दूँ कि रोशनी दादा बोल के हम लोग का एक फॉर्मर मिस अरुणाचल है, उसका ऊपर में जो ट्रोल सोशल मीडिया में हम सब देखा है, उस चीज़ को लेके हमारा एक बोर्ड है, अरुणाचल रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ कैलेंडर इवेंट। ये चारों जो कैलेंडर इवेंट है हम लोग एक बोर्ड बनाया है, तो इस विषय में हम मिस अरुणाचल को क्लैरिफिकेशन मांगा है, तो उसका चलते आज हम लोग यहाँ पे आना पड़ा। मिस अरुणाचल ने रोशनी दादा का फैमिली का साथ डिस्कस करके हम लोग एक फाइनल रेजुलेशन, फाइनल कंक्लूजन लेके आया है। इसमें सबके लिए अच्छा रहेगा कि हम सब डिस्कस किया कि रोशनी दादा आके ही मीडिया का सामने में क्लियरिफिकेशन देना है, और पब्लिक जो भी मिसकंसेप्शन हुआ है उसका बात को लेके वो खुद आज हमारा सामने है, आप सबका सामने है, उसका फैमिली भी साथ में है, एंड देन मिस अरुणाचल भी ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पे है, और हमारा बोर्ड का भी यहाँ मेंबर्स लोग साथ में हैं। तो इसलिए क्लियर चीज़ को बताने के लिए एग्जैक्टली क्या हुआ था इस मिसकंसेप्शन को, पब्लिक इतना यहाँ पे सोशल मीडिया में एक दूसरे को ट्रोल कर रहा है, आपस में बात कर रहा है, आपस में एक दूसरे को गाली गुलज हो रहा है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे आज आप सबको इनवाइट किया है। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ये हम लोग काफ़ी दिन से हम लोग देख रहा है कि सोशल मीडिया में रिगार्डिंग फॉर्मर मिस अरुणाचल 2019 जो रोशनी दादा के ऊपर बहुत सा ट्रोल हुआ, जो हमारे जो नेशनल प्लेटफॉर्म में उसने पार्टिसिपेट किया वहाँ जाकर, तो उसको लेके ट्रोल होते होते सिर्फ रोशनी दादा को नहीं, कि हमारा मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन तक को भी ट्रोल किया लोगों ने। मगर हम लोग कोई उसको टेंशन नहीं है, मतलब इतना गुस्सा नहीं है किसी से पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक का जो ट्रोल करना शायद कुछ उन लोगों का अपना सोच होता होगा। बट एनीवे पब्लिक ने भी हम लोग को ये अपील किया था कि मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन लोग क्या कर रहा है, एंड रोशनी दादा को क्यों आप लोग नहीं पूछता है। तो एक्चुअली हमको काफ़ी मीडिया लोग से भी फ़ोन आया था,
मगर हम लोग जब तक ग्राउंड रियलिटी को मालूम नहीं चलेगा तो आई कांट हैव ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो हम लोग ग्राउंड रियलिटी को पहले देखना है कि रोशनी दादा एग्जैक्टली वहाँ जाके उसका वहाँ पे जो नेशनल प्लेटफॉर्म में जाके उन्होंने जो इंट्रो दिया, जो सब कुछ हुआ, तो उसका ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको जानने से पहले हम लोग स्टेटमेंट नहीं देने का बात किया था। देन आफ्टरवर्ड्स हम लोग ने वहाँ से चीज़ को वेरीफाई करना शुरू किया। वी हैव द दिस वन बोर्ड मेंबर्स जो अरुणाचल रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ कैलेंडर इवेंट बोल के जो है, मैं वहाँ का भी एक सदस्य हूँ। तो हम लोगों ने उसको फैमिली के साथ में बैठ के डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद में जो ट्रोल हुआ ये सब चीज़ को लेके, देन फाइनली आज हम लोग कंक्लूजन किया, मतलब ये ट्रोल जो पब्लिक किया है किस रीज़न से किया है और क्लियरिफिकेशन भी देने आया है। तो उसी चीज़ को लेके, क्योंकि बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज है कि रोशनी दादा को ऑर्गेनाइजर्स लोग क्यों उसको डिफेम नहीं कर रहा है, क्यों उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों उसको एपोलॉजी करने नहीं दे रहा है। एक्चुअली ये गलत भी बात है। क्यों गलत बात किस लिए? क्योंकि हम लोग रियलिटी नहीं जानता है, तो हम लोग भी एग्जैक्टली क्यों उसको पहले डायरेक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगा। तो ऐसा सोच के हम लोग ने उसको फिर बात किया, डिस्कस किया। डिस्कस होने के बाद में तब मालूम चला कि रियलिटी क्या है। तो इसीलिए आज हम लोग, हमारा बीच रोशनी दादा भी है, उनका फैमिली लोग भी है। तो मैं यही अपील करूँगा कि सब पब्लिक से भी कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग जो यहाँ बैठा हुआ है, तो और मैं आगे भी ये भी अपील करूँगा कि और आगे ये सब जो है जिसको आप लोग सपोर्ट करना चाहिए, नेशनल टेलीविज़न में जो भी सपोर्ट यूथ लोग जाता है तो उसको सपोर्ट करने की जगह हमारे यहाँ पे बहुत सा कुछ ऐसा है जो डिफेम करता है। तो एक्चुअली गलत क्या है नहीं है वो आपको थोड़ा बाद में क्लियरिफिकेशन में मालूम चलेगा। तो आई वुड अपील ऑल द पब्लिक सिटीजन ऑफ अरुणाचल कि आप लोग और ये जो ट्रोलिंग जो करता है हमेशा सोशल मीडिया में रोशनी को लेकर, तो ये आगे ना करे। तो मैं सबसे यही अपील करूँगा, क्योंकि रियलिटी को आज हम लोग जानने के लिए यहाँ आया है। तो इसी के साथ में मैं और एक बात ये कहना चाहूँगा कि मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन जो है एक हम लोग का एक अपना एक ऐसा जब रूल्स होता है जो, जैसा कि फॉर एग्जांपल रोशनी दादा वाज द रनिंग मिस अरुणाचल ऑफ 2019। तो 19 के बाद में वो एक साल का कॉन्ट्रैक्ट रहा है हम लोग के साथ। इसके बाद में वो वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद वो आगे परस्यू करता है अपना करियर को लेकर, कोई भी मॉडलिंग में या कुछ भी में। दैट इज़ नॉट आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनको हम वहाँ जाओ यहाँ जाओ, मगर बट हम लोग एज ए फैमिली टच तो रहता है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि उनको हम वहाँ जाओ वहाँ पे ये बात करो। किसी ने कोई ये भी कहा था कि आप लोग का प्रोडक्ट है, आप लोग ने सिखा के भेजा है नेशनल ये पे, तो ये सब नहीं बोलने से बहुत अच्छा है। तो सभी को मैं दोबारा अपील करूँगा कि ऐसा और ये जो ट्रोल चल रहा है उसको अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, हमारे बोर्ड की तरफ से एंड एज ए सिटीजन हम भी यही अपील करता है सबको कि ये ट्रोल जो कर रहा है उसको अभी सब छोड़ कर आगे उनका करियर को और आने वाला लोग के लिए भी स्टूडेंट जो भी है, यूथ जो भी है, ऐसा ट्रोल करते रहेगा तो आगे जो बढ़ने के लिए हम लोग का यहाँ पे यूथ बहुत काफ़ी है। उन लोग को भी शायद जो उनको करेज मिलना चाहिए, वो डीमोरलाइज हो भी सकते हैं। ओके, मैं भी अपने तरफ से गुड इवनिंग। और जितने अभी आप लोगों ने सुना है, चेयरमैन जो आपके बोर्ड ने बोले हैं, उन मिस अरुणाचल के चेयरमैन जो सेक्रेटरी ने बोले हैं, और पर्सनली रोशनी दादा से जो क्लैरिफिकेशन सुना है आप लोगों ने, मैं दादा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इन सब जितने भी इस एपिसोड को, मतलब इस स्टेज को इन्होंने मैनेज करके यहाँ तक लाया है, जो हम इसकी क्लैरिफिकेशन कराने के लिए, इस करके मैं भी सोसाइटी की तरफ से जो बोर्ड है इनको बहुत थैंकफुल हूँ, और बोर्ड को जो भी आगे जो हेल्प कर रहा है, गवर्नमेंट को भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ। अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म अभी तक ला के आज इस बेटी को स्टेज पर लाया है, तो आगे जाने का भी मौका देना चाहिए और फैसिलिटी क्रिएट करना चाहिए। और जैसे रोशनी ने बोली है कि किसी को भी अगर इनके बाद से अगर चोट लगा है, रोशनी ने जो बोला ऑन टॉप ऑफ दैट
आम भी सोसाइटी की तरफ से आप लोगों को ये बोलूँगा कि सॉरी, और जो हुआ तो माफ़ कर दीजिए। आगे जितने जो इवेंट आएंगे, बच्चे आएंगे या इस तरह के जो शो होगा, उसमें केवल आप लोग पब्लिक नहीं जो सपोर्ट करते हैं, बाकी सब सोसाइटी, सब स्टेट के आदमी से हम ये अपील करेंगे कि आगे इस तरह की चीज़ को इंकरेज करके अपने बच्चे को ऐसे जो अनबिटन पाथ बोलते हैं कि जिस प्रोफेशन को लोगों ने जो कभी ट्राई नहीं करी, ऐसे ऐसे चीज़ में खास करके जैसे अब लड़की के लिए जो मॉडलिंग है, इसमें सबको इंकरेज करके आगे बढ़ाना चाहिए। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.